गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को हिंदी व्याकरण पढ़ाई जा रही है, जिसका सबसे पहला वीडियो जो है वो कल अपलोड हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कल हमने पढ़ा था व्याकरण के बारे में। व्याकरण की परिभाषा को हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद व्याकरण के कितने भागों का अध्ययन हमें करना है, कितने भागों को हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमने जाना था। उसका जो सबसे पहला भाग है वर्ण, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वर्णमाला को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने वर्ण के भेद को पढ़ा था, जो कि मुख्यतः दो हैं, जो है स्वर और व्यंजन, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। उसके बाद हम लोगों ने स्वर की परिभाषा के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषाएं क्या है, उनको पहचानने के तरीके क्या हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्वर के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं कि अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये जो है, इनकी संख्या जो है वो है कुल 11, जो कि अ, आ, ई इत्यादि। इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ और तालु। मतलब इनको उच्चारण करने के लिए हम अपने कंठ और तालु की सहायता लेते हैं। उसके बाद स्वर के भेद। तो उच्चारण के समय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वर के 3 भेद हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वर के जो भेद हैं वो अलग अलग, मतलब बहुत सारे भेद हैं, बट उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी आप लोगों को वही पढ़ा रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ा तो आगे हम और भी पढ़ेंगे, स्वर के और भेदों के बारे में जानेंगे। तो आइए तब पहले सबसे पहले जानते हैं कि उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो इस दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं, जो कि पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो जो सबसे पहला है हर्ष स्वर, तो ये होता क्या है कि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। मतलब इनको बोलेंगे हम, इसका उच्चारण करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कितनी जल्दी हमने इसका उच्चारण कर लिया। जैसे कि एग्जाम्पल में लीजिए आप अ, ई, उ और री। तो यही चारों वो स्वर हैं जिनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। उसके बाद बारी आती है जो हमारे दूसरे स्वर की, जो कि है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो होता है उसके उच्चारण में अधिक समय लगता है और इनकी संख्या है टोटल 7। और ये सातों हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और दीर्घ स्वर जो है उनके उच्चारण में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दीर्घ स्वर का निर्माण जो है वो 2 स्वरों के मेल से होता है। जैसे अ जोड़ अ से बनता है आ, ई जोड़ ई से बनता है बड़ी ई, उ जोड़ उ से बनता है बड़ा उ। और इसी तरह से आप लोग देखिए, अ जोड़ ई से बनता है ए, अ जोड़ ए से बनता है ए, अ जोड़ उ से बनता है ओ, और अ जोड़ ओ से बनता है औ। उसके बाद देखते हैं हम तीसरे स्वर के बारे में, जो कि है प्लुत स्वर। तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, मतलब हर्ष स्वर से ज़्यादा समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है, और दीर्घ समय से भी ज़्यादा समय दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी ज़्यादा समय हमें प्लुत स्वर को उच्चारण करने में लगता है। और इनका जो चिन्ह होता है वो ये होता है एस की तरह। और इसका जो प्रयोग होता है वो हम क्या करते हैं, किसी को बुलाने के लिए, जैसे कोई बहुत दूर है तो उसको बुलाने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, सुनो, राम, या फिर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम,
तो ये क्या है, यही है हमारा प्लूत स्वर। उसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मैंने आप लोग को सबसे पहले यही पढ़ाया था जब मैं आपको व्याकरण के अंग के बारे में पढ़ा रही थी। तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है, शब्द, फिर व्यंजन, तीसरा है स्वर और चौथा है वर्ण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 50, फिर 51, सी है 52 तथा 53। तो अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो जो वर्णों की संख्या है वो है हमारी टोटल 45, जिसमें 35 व्यंजन हैं और 10 स्वर हैं। लेकिन लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो जो टोटल हमारे वर्ण हैं वो है 52, जिसमें 39 है हमारे व्यंजन और 13 है हमारे स्वर। तो हमारे जो मेन हुए वर्णों की संख्या जो हुई वो हुई 52। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए अब आगे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।